इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम द नेकलेस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल है, द कोर्स ऑफ द लॉयजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। कमेंट। लॉयजेल परिवार का जिंदगी का पूरा चक्र ही चेंज हो गया जब उन्होंने उस नेकलेस को लाया, और उस नेकलेस के खो जाने के बाद उनको उनकी जिंदगी में काफी सारे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि जो नया नेकलेस उन्होंने लाया था खोए हुए नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उस नेकलेस को खरीदने के लिए लॉयजेल्स को लगभग 18,000 फ्रैंक्स का कर्जा लेना पड़ा। वो कर्जा उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से लिया, अपने फ्रेंड से लिया, कुछ साहूकार लोगों से उन्होंने कर्जा लिया। ऐसे में ये सारा कर्जा चुकाने के लिए उनको एक चीज की जरूरत पड़ी, वो था ज्यादा पैसे कमाना, और दूसरा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करना चाहते थे। तो पैसे ज्यादा सेव करने के लिए उन्होंने एक साधारण अपार्टमेंट में रहना चूज किया। साथ ही साथ जो घर में नौकरानी काम करती थी, वो नौकरानी को हटाना पड़ा। ऐसे में घर का सारा कामकाज मैटिल्डा को करना पड़ा। वो घर में खाना बनाती थी, घर में कपड़े धोती थी, साफ सफाई करती थी, यहाँ तक कि नीचे से ऊपर तक पानी उठाकर लाती थी। ये सब काम करने के कारण मैटिल्डा की जिंदगी में काफी चेंज हो गए। अब उनकी खूबसूरती पूरी तरह से चली गई। वहीं दूसरी ओर लॉयजेल जो पहले से एक जॉब करते थे, उनको भी और एडिशनल जॉब लेने पड़े, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाना था। ऐसे में 10 साल उनकी जिंदगी के पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? मैटिल्डा की जिंदगी तहस नहस होने के कारण जो कारण था वो था उस नेकलेस का गुम हो जाना, और वो आसानी से अपनी जिंदगी खराब होने से, तबाह होने से बचा सकती थी अगर वो पूरी ऑनेस्टी के साथ मिसेस फॉरेस्टियर को, जो कि उनकी दोस्त ही थी, उनको बता देती कि मिसेस फॉरेस्टियर, आपने जो मुझे नेकलेस दिया है वो नेकलेस खो गया है, तो आप हमें थोड़ा समय दीजिए। जब वो इस तरह से बताती तो बहुत ज्यादा चांस है कि मिसेस फॉरेस्टियर उनको बता दी कि वो जो नेकलेस है वो डुप्लीकेट है और उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि दोस्ती के नाते वो कहती कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि मिसेस फॉरेस्टियर ऑलरेडी काफी अमीर थी। या फिर हो सकता है वो कहती कि तुम दूसरा वैसा ही डुप्लीकेट मुझे लाके दे दो। अगर डुप्लीकेट भी लाती तो हो सकता है 400-500 फ्रैंक्स में उनको मिल जाता और उनकी जिंदगी इतनी तबाह ना होती। थर्ड क्वेश्चन है, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मैटिल्डा ने अपनी दोस्त को कन्फेस कर दिया होता कि उनसे वो नेकलेस गुम हो गया तो क्या होता? इसका आंसर मैंने आपको प्रीवियस आंसर में दे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू आर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डील्ड विद इट? अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करते? दोस्तों, जिंदगी में आपके कई सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। कई दफा आपको लगेगा कि आपका कुछ लॉस हो गया, कई दफा आप किसी सिचुएशन के अंदर फंस जाओगे, लेकिन हर बार जरूरी यह है कि आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो। आप अगर कुछ हो गया है तो उसको एनालाइज करो। जैसे कि इस केस में अगर आपके साथ ऐसा होता कि आपके हाथ से एक नेकलेस गुम गया है, तो पहले आप ये सोचते कि क्या वो सच में असली नेकलेस था, या फिर आप ये भी कोशिश करते कि सामने वाले को आप बता दे कि मेरे हाथ से ये नेकलेस गुम हो गया है। तो आप ईमानदारी के साथ और प्रॉपर कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर काम करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी स्पीक इन इंग्लिश, डू यू थिंक दिस इज देयर लैंग्वेज? ये कहानी जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हमें लगता है कि ये एक इंग्लिश कहानी है, लेकिन गाय डी मॉपेसन जो कि इस कहानी के ऑथर है वो एक फ्रेंच व्यक्ति थे, तो इस कहानी को असलियत में फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसके क्लू हमें 2 बार मिलते हैं। पहला क्लू है कि उस नेकलेस की कीमत $36,000 थी। अब 36,000 फ्रैंक्स थी, जो फ्रैंक ये जो करेंसी है ये फ्रांस देश की है। दूसरा हमें क्लू मिलता है तब जब पार्टी के बाद मैटिल्डा वॉक करते करते बाहर निकल आती है, तो वहां पे कहा जाता है कि वो पेरिस के अंदर जो घोड़ा गाड़ी होती है, जो बग्गी होती है, उसका उपयोग करके अपने घर तक वापस आते हैं। तो पेरिस ये शहर फ्रांस के अंदर सिचुएटेड है। तो ये 2 क्लूज से हमें पता चलता है कि ये कहानी वास्तविकता में फ्रांस में व्यतीत हो रही है और इसे ओरिजिनल में फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। हम जो कहानी पढ़ रही है वो एक ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर एक कोई ऐसे टॉपिक इसमें से उभर कर आता है, वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब हुआ आपको हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। जिंदगी में कई दफा जब
हम डिसऑनेस्टी के साथ रहते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। कई दफा हमें लगता है कि हमने सामने वाले को फंसा दिया, लेकिन जब हम सामने वाले के साथ बेईमानी से पेश आते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। पहला नुकसान होता है मॉरल का, हमारी जो मानसिकता है वो मानसिकता खराब हो जाती है। हम अब खुद के बारे में उतना अच्छे से नहीं सोचते, हम खुद की मानसिकता, खुद की इमेज खराब कर देते हैं। दूसरा, हमें गलत काम करने की आदत लग जाती है, और जिस इंसान को गलत काम करने की आदत लग जाती है वो इंसान आगे नहीं जा पाता। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो जब आपके कर्म खराब हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में क्या फल मिलेंगे इसके बारे में आप सोच सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस। जिंदगी हमें जो भी देती है हमें उसे कंटेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। दोस्तों, बुद्धिज्म के अंदर कहा गया है आशा ही सारे दुखों का कारण है। हमारे पास जो नहीं है हम उसे पाने की अक्सर कोशिश करते हैं, और इसके चलते हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कई सारे अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो साधारण जिंदगी जीते हैं। वही वो जो साधारण जिंदगी जीने वाले लोग हैं वो इसलिए मरमर करते हैं, इसलिए तड़पते रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है कि वो बड़े लोगों की तरह जिए। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति और मन में खुशी। ये दो चीजें होती है तो आप अमीर हो, ज्यादा पैसा होने से कोई खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए। अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपके कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट कर बताइए। थैंक यू वेरी मच।